मैं कुछ डिस्टर्बिंग मांगास पर रिसर्च कर रहा था एंड तब मेरे भाई ने मुझे इस मांगा को सजेस्ट किया। ना अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मुझे इसे बिना पढ़े ही तुम्हें इसके बारे में बता देना चाहिए था। अगर अपनी मेंटल हेल्थ की परवाह करते हो तो इस वाले एनिमे को प्लीज स्किप कर देना। अब जिन्होंने इस एनिमे को देख रखा होगा वो शायद इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि मैं इसे देखने को मना क्यों कर रहा हूँ। तो इस एनिमे में उरुमा नाम का एक इंट्रोवर्ट लड़का होता है जिसे उसी के कुछ क्लासमेट्स बुली करते हैं। और ऐसी चीज़ें तो एनिमे में होना नॉर्मल है, राइट? लेकिन इसके प्लॉट काफ़ी यूनिक हैं। उन्हीं बुलीज में से एक लड़का जिसका नाम क्यू चैन है, उसे उरुमा को टॉर्चर करने में एक अलग ही टाइप की सेटिस्फैक्शन मिलती है। इवन वो उसे एवरी पॉसिबल वे में टॉर्चर करता है। और जब इन सब से उसका मन भर जाता है कि अब तक तो वो उरुमा को सिर्फ फिजिकली टॉर्चर करता था, बट अब वो लोग उरुमा को मेंटली और इमोशनली भी टॉर्चर करेंगे जब तक उरुमा खुद से ही अपनी जान ना ले ले। क्योचान का मोटिव उरुमा को एक प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करना होता है और इसका नाम वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट रखता है। इसकी स्टार्टिंग में वो कुछ ऐसा करता है जिससे तुम्हें इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो जो उरुमा के पेरेंट्स होते हैं वो कार से कहीं जा रहे होते हैं और क्योचान उनकी कार का एक बड़े पत्थर से एक्सीडेंट करवा देता है। प्लीज़ इस बात को समझो कि मैं तुम्हें ऐसे सीन को खुलकर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसके दोनों पेरेंट्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, लेकिन उसका छोटा भाई अभी भी जिंदा होता है। तो क्योचान वहाँ पर जाके अपनी दरिंदगी को फिर से दिखाता है, कार में जाकर उसको भी मार देता है। अब इस मोमेंट को उरुमा ऊपर से देखकर खुद को बहुत होपलेस महसूस कर रहा होता है। नाउ इसे अब सब लोग एक एक्सीडेंट समझ रहे थे जहाँ पर उरुमा अपने ग्रैंडपा के साथ रहने चला जाता है, मगर उसके मन में एक बात चल रही होती है। उसके बाद उरुमा अपने दादाजी को सब बात सच बताता है कि वहाँ रियलिटी में क्या हुआ था, कैसे कुछ दरिंदों ने मिलकर उसके पेरेंट्स और छोटे भाई को मारा था। बात सुनने के बाद उरुमा के दादाजी उससे कहते हैं कि इस वीक पर्सनालिटी के साथ वो कभी भी अपने रिवेंज को नहीं ले पाएगा। और फिर वो डिसीजन लेते हैं कि अब वो उरुमा को किटायामा कॉर्प्स की ट्रेनिंग देंगे, बिकॉज वो खुद एक किटायामा कॉर्प्स के फॉर्मर सोल्जर रह चुके होते हैं। अब तुम्हें बता दूं, ये ट्रेनिंग कोई मामूली और आसान सी ट्रेनिंग नहीं है। इसमें ह्यूमन को बहुत से अलग तरीकों से तड़पाने की टैक्टिक्स होती हैं, और जानना है तो तुम गूगल कर सकते हो। इसके बाद उरुमा कंटिन्यूसली 5 ईयर तक इस हार्ड ट्रेनिंग को करता रहता है। देन उसके सामने खुद ही आ जाता है उसका पहला शिकार, उन्हीं बुलीज में से एक। ना अब मैं इसको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा बिकॉज मुझे ये बंदा बिल्कुल पसंद नहीं और मैं इसका नाम बताना भी ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। और पहले तो उरुमा से काफ़ी फ्रेंडली बिहेव करता है बिकॉज ये दोनों पास्ट में भी काफ़ी अच्छे फ्रेंड रह चुके होते हैं और उन्हीं मेमोरीज को याद करते हैं। फिर लिटरली में इसका रियल फेस सामने आ जाता है एंड जो उरुमा और उसकी एक क्लासमेट अजुमा को जान से मारने की कोशिश करता है। अजुमा काफ़ी अच्छी लड़की होती है और जो उरुमा को लाइक भी करती है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है बिकॉज उरुमा इज़ नॉट वीक एनी मोर। अब बारी है पहली पनिशमेंट की, जिसका नाम है पीलिंग टॉर्चर। उरुमा इसे पकड़कर इसकी 0.2 मिलीमीटर की स्किन को पील कर देता है। इसे जब भी कोई उसे टच करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इनफैक्ट पहले तो उसको इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं होता। बाद में जब उरुमा उसके सामने मिरर को रखता है तब वो देखता है कि उसकी क्या हालत हो गई है। अब जब एग्जाम्पल देने के लिए उरुमा इसे अपनी एक फिंगर से टच करता है तब ये दर्द से तड़पने लगता है। एंड देन फिर उरुमा इसे एक एयर गन से शूट करता है जिससे उसकी तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो पागल होकर हंसने लगता है। उरुमा उसे कंटिन्यूसली एयर गन से हिट करता रहता है जब तक दर्द के चलते उसकी मौत नहीं हो गई। ये सब उरुमा को उसके दादाजी ने सिखाया था और वो वहाँ पर आकर कहते हैं क्लीनिंग का काम मुझ पर छोड़ दो। वो अजुमा से कहता है कि इसके बारे में किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। अजुमा काफ़ी अच्छी लड़की होती है और ये उरुमा को लाइक भी करती है। पहले बुली के गायब होने की न्यूज़ वायरल हो जाती है। देन बारी आ जाती है सेकंड टारगेट उशिरो युगा की। ये बंदा एक क्लब को रन कर रहा था। नौ क्लब से मेरा मतलब है वो वाला क्लब जहाँ 18+ वाले काम होते हैं। अब तुम लोग इसे डिफाइन करो ये किस टाइप का बंदा होगा। इवन इसको ये भी पता लग जाता है कि उरुमा ने इसकी फील्डिंग सेट कर दिया है, तो ये बहुत से बदमाशों को अपने आसपास प्रोटेक्शन के लिए बुला लेता है। बट वो सब काम नहीं आते बिकॉज उरुमा उस पूरी बिल्डिंग को ही आग लगा देता है। देन वो इसको किडनैप करके नंगा बांध देता है। फिर भी इसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता। उरुमा इसको एक मेडिवल टाइम का फ्लावर जैसा वेपन दिखाता है और इसके पीछे वो इसे घुसा देता है। इतना होने के बाद भी इसे अपनी गलतियों पर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा होता। देन वहाँ पर अचानक से करिन आ जाती है। अब ये और कोई नहीं बल्कि युगा की जीएफ होती है, जिसको युगा एक पेट की तरह ट्रीट करता था, बस उसे अपने मज़े के लिए यूज़ करता था। अदर साइड करिन इसको अपना ट्रू लव समझती थी। अब करिन के हाथ में भी इसी वेपन का एक छोटा सा वर्जन होता है जिसे वो अपने हाथ में ली होती है।
अब इस वेपन में एक डायलर टाइप की चीज़ दी होती है जिसे तुम जितना घुमाओगे उतना ही ये एक फ्लावर की तरह खुलता जाएगा, मगर स्टार्टिंग में ये बस एक पिन की तरह होता है। आई होप मैंने तुम्हें इसे अच्छे से समझाया हो। शायद से तुम लोग समझ ही गए होगे कि करिन इसका कहाँ यूज़ करने वाली थी, और जब वो इसको उसके आगे वाले होल में घुसा देती है और पूरे डायलर को घुमाने लगती है, करिन इसको तब तक तड़पाती है जब तक वो अपनी पूरी कसर ना निकाल ले। एंड देन ये युगा हमें बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करते हुए मारा जाता है। अब इसके बाद करिन कहती है कि उसकी लाइफ तो बर्बाद हो गई, बट उसकी तरफ से उरुमा करिन के पेरेंट्स को जाके सॉरी बोल दे, और वो इसी गिल्ट के चलते अपनी भी जान ले लेती है। इसके बाद उरुमा ऐसा ही करता है जैसे करिन ने उससे कहा था। पता नहीं क्यों पूरे एनिमे में मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। इसके बाद इस मांगा में काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। अगर तुमने द फ्रैगमेंट फ्लावर एनिमे देखा है तो तुम्हें याद होगा कैसे 4 कैरेक्टर एनिमे में आगे चल के फ्रेंड्स बन जाते हैं। एंड सेम ऐसा ही कुछ इस एनिमे में भी होता है। उरुमा की लाइफ में बहुत डार्क चीज़ें होने के बाद उसकी लाइफ में भी कुछ फ्रेंड्स आते हैं जो कि मुझे पूरी मांगा के सबसे बेस्ट पैनल लगे। तुम यकीन नहीं करोगे पर ये स्क्रिप्ट लिखते टाइम मेरे हाथ काँप रहे थे। मैं फिर कभी इस एनिमे पर एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा। कमेंट में बताओ कि इन सब कैरेक्टर में से तुम्हें सबसे ज़्यादा गुस्सा किस पर आया। लाइक भी कर देना, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए सायोनारा।